वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया याहिया का, और मरीना जी ने बहुत सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ हमारी सारी बातों को बर्दाश्त किया। और अगर यहाँ शो ख़त्म होने के बाद अगर मरीना जी ड्रिल मशीन लेके खड़ी हुई और नादिया आपके साथ कुछ हो गया, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। क्यों? मरीना को आप जो मेरा अंजाम होना तुम्हारे मरीना जी आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की और क्या चाहिए देखें तो। इन्होंने बाकियों के बारे में जो भी कहा मेरी तो तारीफ। आई लव हर। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी कंप्लेन आई, ठीक है, शदीद बड़ी कंप्लेन थी कि भाई पकोड़ों पे छन की आवाज थी। मरीना जी ने ये क्यों कहा? अच्छा, बिकॉज मरीना बहरी है। ऑब्वियसली मुझे तो बिल्कुल नहीं आई। नहीं, जब फर्स्ट टाइम पकोड़े डाले गए थे तो छन की आवाज आई थी। उसके बाद फ्राई होने की नहीं होती। हाँ, जैसे लाइक अ मुर्गी, बिकॉज इट्स या व्हेन द ऑयल इज बबलिंग आवाज आती है। अंडा फ्राई करते आवाज नहीं आती। ओह, तो भाई फिर मरीना जी ठीक थी, वो बात की कंटिन्यूएशन नहीं थी आवाज की। सही वो भी है, गलत आप भी नहीं। शुरू करते हैं बिस्मिल का रिव्यू। अतीका जी आपसे इसी बात पे। सो बिस्मिल अगेन बहुत देखा जा रहा है, पॉपुलर ड्रामा, इट्स कॉट ऑन। शुरू में तो हम बड़े परेशान थे, लेकिन इट्स रियली लाइक पूरे, मुझे लगता है सभी देख रहे हैं उसको, बिकॉज ये कहानी इतनी पॉपुलर हो गई है और कहानी भी ठीक चल रही है, डायरेक्शन भी बेहतर हो गई है। ऑल्दो देयर इज़ अ प्रॉब्लम बट आई विल टॉक अबाउट इट इन डायरेक्शन। एक मसला, एक भंड था, बट अदरवाइज ओवरऑल इट्स लुकिंग नाइसर, फीलिंग नाइसर, मूविंग बेटर। सो आई थिंक एंड वी आर कनेक्टेड विद द कैरेक्टर्स नाउ। हमें है वो थोड़ा सा कि भाई ये आगे क्या होगा, एक एक्सपेक्टेशन, एक हम खुद भी सोच रहे हैं कि विल ही स्टे विद रेहाम, विल ही गो टू मासूमा। अच्छा, लास्ट हमारा ये जो सेकंड एपिसोड था उसमें तो बीमार हो गया टीटी ना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मे बी ही वोंट सर्वाइव। तो बड़े क्वेश्चन मार्क्स बहुत आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक, सो ऑल्दो इट्स स्टिल अ वेरी सिंगल ट्रैक स्टोरी फॉर मी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टिल गिव इट द वन थम्स अप। मरीना जी, तो मुबारक हो, मूसा को जॉब मिल गई और ज़ुहैर की प्रमोशन हो गई। बस। और मूसा ने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बता दिया कि हम बैंकक्रप्ट हो गए। इसके अलावा सवाए एक शादी के कुछ नहीं हुआ इस एपिसोड में। द फादर सन सीन्स वर रेपिटेटिव। I felt the mother and son scenes were, there was just too much of अब्बा ने ये किया, मैंने ये किया, तुमने ये किया, तुम माफ़ी मांग लो, तुम ये कर लो। माफ़ी वाली बात तो पिछले 6 एपिसोड से चल रही है। वो कहते हैं माफ़ी मांगे नहीं, वो बात। उसके अलावा शादी हुई, which is चलो उसमें एटलीस्ट उसके जो इन लॉज हैं उनका थोड़ा सा रोल बढ़ गया। लेकिन द टू मेन थिंग दैट 3 थिंग्स, एक तो मूसा को जॉब मिल गई और ज़ुहैर की प्रमोशन हो गई। शुक्र है ज़ुहैर के साथ कुछ हुआ, बेचारे के साथ। अच्छा, माँ की जो बद्दुआ थी कि तुम जब वफ़ादारी मांगोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम बहुत पछताओगे, that had a very interesting what's the word I'm looking for, because I don't know the word what I'm looking for in English बोल दो। it sort of impacted the scene जब रहीम डॉक्टर से पूछती है कि इस कंडीशन में इनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और जो देशी वाइफ नहीं सॉरी मासूमा आस्क्स द डॉक्टर ना कि उस पे उसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नहीं हो सकता, which means कि there is something going on in her mind, which I feel जो माँ की जो बद्दुआ थी, उसकी बीवी की जो बद्दुआ थी, I feel that these two lines are sort of connected. But overall, for me, it was I think I'd like to say this, but chalo, I'll say this. One thumbs up. नादिया, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ बिस्मिल, सीधी बात है। और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, डिस्कस कर रही हैं औरतें। और मैंने कुछ 5-6 से पूछा भी कि ड्रामा क्यों तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्योंकि मज़ेदार है, क्योंकि अच्छा है। कोई रीज़न लॉजिक नहीं है उनके पास, कोई वजह नहीं है, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं। आई थिंक यू कैन
सब लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि कभी ना कभी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा सोचा होगा। और हो नहीं सकता कि आप में से कोई भी हो जिसको ऐसे किसी सिचुएशन में गुजरे किसी इंसान का पता ना हो। ऐसी कोई औरत का, मासूमा उनको लाइफ में टकरी होगी, रेहान कभी ना कभी मिली होगी, या टीटी उन्होंने देखा होगा, या मूसा। हम सब ने ही एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स ये कैरेक्टर्स देखे हैं, इसलिए हम सब इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि यार होता तो यही है। बच्चे कितने बुरे जलील होते हैं, और एक बाप जो कि जान देता है बच्चे पे, जब दूसरी शादी करता है तो वो शायद कुछ अरसे के लिए या हमेशा के लिए बाकी अंधा हो जाता है, और उसके बाद वही बच्चा, उसको जहर लग रहा है, ये इसका बेस्ट फ्रेंड, इसका जान, इसका बेटा, उसको इसने अब तक थप्पड़ मार दिया है, गिरबान पकड़ा है, और उसी मूसा का उसने अब धक्का भी दिया है, और ऑफिस से भी निकाल दिया, और ऑफिस से निकाल हर दिया, चीज़ उससे ले ली। और फजूल की अक्कड़, और ऐसा हार्टलेस हो गया टीटी। मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि यार ये बाप इतना जालिम हो गया एक लड़की के पीछे। कल का रिश्ता तो गुस्सा आता है, माई ब्लड बॉयल्स। और इसलिए जब मैं ड्रामा देखती हूँ मुझे जहर लग रहा होता है कि एट सम पॉइंट लोग समझ भी रहे होंगे कि नहीं भाई इसने शादी दूसरी कर ली तो क्या बुरा है, लेकिन इस तरह कि अब ऐसे जलील कर रहे हैं अपने बेटे को, माफ़ी मांगो, ये करो, उनको इतना टॉर्चर देना, और चीज़ें सही होने के अलावा मतलब के बजाय ख़राब हो रही हैं। और शादी का वाकई अकेले, एंड दिस इज़ हैपेंड ऑल्सो, कभी हो जाता है कि आप शादी पे जाते हैं और एक पेरेंट ना हो, कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है माँ के लिए, बेटे के लिए, और उनका बहाने बनाना कुछ ना कुछ, क्योंकि माफ़ी तो उसको मासूमा से नहीं मांगनी चाहिए। आई बिलीव जो भी हो, जो सही हो गलत हो, माफ़ी उसकी नहीं बनती कि वो जाके अब उस औरत से, क्योंकि उसने घर ख़राब किया है, धोखा दिया, करता शादी तो अनाउंस करके करता, छुपा के इस तरह, दैट इज़ नॉट राइट। और अब जो उसका बिहेवियर है कि बेटे को तो उसने बिल्कुल सड़क पे ला के खड़ा कर दिया। मुझे अच्छा लगा कि राइटर उसको लेके गए हैं कि जी दूसरी जॉब, अपनी भी पहचान, अपनी भी शनाख्त होनी चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, जो भी आपके माँ बाप हो, आप खुद क्या हो। तो मेरे लिए ये एपिसोड्स थे, दे वर पेनफुल, दे वर वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं इमोशनली काफ़ी इससे हिली हूँ। मुझे बहुत स्ट्रेस लगा उस शादी पे, मुझे शदीद उदासी हुई, और मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले तो मैं गुस्सा आया, मैं तब परी टीटी पे मैं सुना रही, मैंने कहा कितना बुरा बाप है, देखो ज़रा। उसके बाद फिर जब उसने फ़ोन देखा और उसको कह रहा है यार ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है, देखो इसने जेल नहीं लगाई, मैं होता तो मैं जेल लगाता, मुझे वहाँ उसकी पेन महसूस हुई कि है तो बाप। इमेजिन, उसको फील हो रही अपनी कमी, वो भी मिस कर रहा है, चाहे जो भी दिखा रहा है इस वक्त, लड़ रहा है, बेटे को डांट रहा है, जिद पे है, अक्कड़ है उसके अंदर, लेकिन वो भी अपने बेटे को मिस कर रहा है, और उसको शादी में होना था, चाहता था, और वो इंतज़ार में है कि मेरा बेटा आके मुझे लेके जाएगा। बेटा ये सोच रहा है कि मेरा बाप आएगा, मेरी शादी का दिन है, कैसे हो सकता है वो ना आए। हाँ, मुझे तो टीटी की एक्टिंग और टीटी का वो सीन बहुत खूबसूरत है, जहाँ वो उसको कैमरे में देख के एक एक चीज़ दे, अब प्यारा लग रहा है बेटा। और वहाँ पे मैनिपुलेट कैसे कर रही है वो जो बैठी हुई मासूमा, हाय उसने जो कहा ना कि देखो, कनिंग आल्सो, पहले शुरू में कहती है आप चले जाओ ना, क्या हो गया, वो कहता मैं नहीं जा रहा, फिर से कहती है कि अच्छा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो मेरा जो वो गुस्सा था ना एकदम उसमें बदल गया कि यार ये तो अंधा हो गया, मोहब्बत में मैनिपुलेट हो रहा है, और वहाँ पहुँच गया कि जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं इसको मिल रहा। लेकिन वो प्यार करता है अपने बेटे से, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत हर्ट हुई थी कि भाई क्यों उसने अपने बेटे को ऐसे किया, क्यों धक्का दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन जब वहाँ वो उसको देख रहा और फिर अब वो बीमार हो गया, अब उसका ब्लड प्रेशर शूट करे कि वो इंतज़ार, और वो कह भी रहा है कि नहीं अभी वो लेने आ जाएगा, मुझे लेने आ जाएगा, मैं नहीं चाहता ऐसे देखें, तो वो भी अब उसकी भी बस हो गई है। तो प्यार है, फंस गई है बस ये फैमिली बहुत बुरे चक्कर में, बस। नादिया का इंतहाई जज्बाती रिव्यू बिस्मिल का, मैं समझ रहा था कि विद फुल ऑफ लाफ्टर होगा, ये तो ऑलमोस्ट शी वाज क्राइंग। या इट वाज इमोशनल, इट वाज, आई फेल्ट इट। चलो, वेरी गुड। नादिया के अंदर भी एक टीटी रहता है। हाँ, यार पता क्या है, हाँ माँ के तो आपने टीटी का दुख फील माँ के किया। तो इमोशंस दिखाते हैं, माँ का, बाप का बहुत कम होता है कि इतनी खूबसूरती के साथ दिखाया जाए कि बाप के अंदर भी दिल है भाई, वो भी, उसको भी फील होता है, उसको भी दुख होता है। होता है, जैसे तो बीमार हो जाता है, रिग्रेट, ये बड़ा कम हम ड्रामों में दिखता है। दैट्स द तो बददुआ। जी एक अहम अनाउंसमेंट करते चले, मैं और मैया जी सब फ्लू का शिकार हैं, अगर आपको Sorry, आवाज आ जो रही है। बैकग्राउंड स्कोर दिया ना, मैंने माइक के ऊपर हाथ रख के आई हैव बीन ब्लोइंग माय नोज। बहुत प्यारे वो साउंड मैं भी हूँ इफेक्ट्स ना, खाली मैया जी नहीं है, मैं भी हूँ। चलो, दोनों ये एलर्जीज हैं।
एलर्जीज आपको पता है, वेदर चेंज हो चुका है, लेकिन ड्रामों का रिव्यू तो करना है क्योंकि ड्रामे तो शो मस्ट गो ऑन। या अब बात कर ली जाए राइटिंग की। अतीका जी, जंजबील, आसिम शाह। So, story is moving well, predictable but moving well. Boring नहीं है कहानी, कहीं फंस नहीं रही। अच्छे ट्विस्ट आ रहे हैं जब वो बाप कहता है मैं नहीं जाऊंगा शादी पे, और फिर रिहाम जिस तरीके से वो जा रही है मेहंदी पे अपने बेटे को लेके और फिर बारात पे लेके, और वो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कब तक छुपाएगी कि मियाँ नहीं आ रहा। अच्छा, फिर वो जो एक सीन आया था ना रेस्टोरेंट वाला, जब टीटी और मासूमा रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और ये वो ससुर आ जाता है। ससुर आ जाता है, दैट इज़ अ गुड ट्विस्ट। वो आता है फिर वो कहते हैं, आई थॉट वहाँ पे मासूमा रिएक्ट करेगी कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्यों नहीं किया एज योर वाइफ, बट शी डिडंट। शी इज वेरी स्मार्ट, उसे पता है कहाँ पे मुझे किस वक्त चोट लगानी है, अभी ये जगह नहीं है। So basically the story is moving well. Still a very single track sort of love triangle type, you know, kahani, with support characters on the sidelines, and मज़े की है। लोगों के इंटरेस्ट है। अच्छा, ये जो ऐसी कहानियाँ होती हैं ना जहाँ कम कैरेक्टर्स होते हैं और सिंगल ट्रैक्स होते हैं, ये अगर एंगेज कर दें तो फिर ऑडियंस बहुत एंगेज हो जाती है, क्योंकि कोई आगे पीछे ना डाइल्यूट करने वाला नहीं होता कोई ट्रैक ना। तो these stories, if they click with the audience, then they become very popular. So I think I'll give Zanjabil for this an 8. 8। अच्छा, द स्टोर, मुझे जो मूसा ने जो इतना बड़ा झूठ जो बोला है अपनी गर्ल को, इतना बड़ा झूठ छुप नहीं सकता इन द बिजनेस सर्कल्स। ये बात कहीं ना कहीं से निकल सकती है, स्पेशली जब कह रहे बाप भी बैंकक्रप्ट हो गया। He could have cooked up another story. So I feel that was absolutely, I mean, and also the thing is you're lying about the entire family being bankrupt, because इस चीज़ के साथ you have to show a lot of things ना। अगर वो बस कह देता कि मैं I'm unhappy with my father for some reason or something, anyway, but I feel that something like this can't be hidden. In a society where her father is also a well-to-do person, they move in the same circle, तो कहीं ना कहीं से तो बात निकलेगी ना कि वो उसका अभी बिजनेस चल रहा है। अभी तो मीटिंग में मेरे साथ वो तो पता भी चल जाता है, वो तो बता सकते हैं आराम से। 2 सीन के बाद वो बता भी देता है कि बिजनेस तो ठीक चल रहा है। एग्जैक्टली, एंड चलो उसने कह दिया कि अब्बा से ना बात करना एंड ऑल दैट, लेकिन वो भी ना करता। अच्छा, अगर वो ये कह देता, अगर वो ये कह देता कि मेरे फादर ने दूसरी शादी नहीं की, कहता कि आई थिंक मेरा फादर चीट कर रहा है मेरी माँ को, जिस वजह से घर में टेंशन है, हाँ, ये बात बताई जा सकती है अपनी होने वाली बीवी को। आई थिंक अगेन इट्स नॉट बिग, इट्स नॉट सच अ थिंग। और फिर अगेन वो उसको जब जॉब मिल जाती है तो कहती तुमने बताया, उसको कहता है नहीं शादी के बाद बता दूंगा। क्यों? मुझे नहीं समझ आ रही, व्हाई एवरीवन इज कीपिंग अ सीक्रेट। आई डोंट लाइक दीस सीक्रेट्स। फिर असद के साथ बहुत अच्छा हुआ। आई रियली लाइक दैट बिकॉज हिज लाइफ इज़ मूविंग ऑन। आई ऑल्सो फील दैट इसको अगर इफ़ टीटी को कुछ हो जाता है, सो असद इज़ गोइंग टू बी हर नेक्स्ट टारगेट। नो Then Bilal Abdullah. वो तो मकसद है उसको Bilal जिंदा रखा हुआ है। Abdullah. And then maybe Shahriyar Munawwar Ash के दिनों. She has a long list. नहीं, बॉस तक मिल गया ना हाँ? जहाँ काम कर रही है। नहीं, वो तो बहुत I liked that the fact कि जब नुमान enters the house and देखता है कि ये लोग तो तैयार हैं और जा रहे हैं, तो that surprise look के अच्छा बेसिकली यू आर पुलिंग ऑफ द वेडिंग, बिकॉज उसने कहा उसने तो मेरे बगैर जा रहे, हाँ मेरे बगैर जा रहे, यू नो लाइक ही थिंक्स दैट ये चीज़ तो नहीं हो सकती ना। आई एम इन पावर, वेस्ट कोट ही पहन के आए थे लाल रुमाल लगा के कि मैं भी जाऊंगा, कोई लेके ही नहीं गया शादी। अभी तक तो ही इज इन कंट्रोल ना, बिकॉज ही थिंक्स ही इज कंट्रोलिंग देम। वहाँ एक तो उसको पहला झटका आई थिंक वहाँ उसको लगा था। अच्छा, देन ऑल्सो क्या कहते हैं, देन गेटिंग कॉट विथ मासूमा and introducing Masooma as colleague, or क्या what how did he introduce her? A work colleague or work, international relations expert. Really? International project coordinator. Who is sitting there in this beautiful sari Purple and साड़ी, diamond choker? आज ऑलमोस्ट साड़ी पहनी I है mean, मैंने। come on, how is she? How are you on a business? International please, international business So मैं कह रही manager. हूँ या उनके जो फादर इन लॉ हैं वो बिल्कुल ही बहुत इनोसेंट से आदमी है कि वो नहीं समझ सकते friend भी कि कह रहे ये हैं यहाँ उसको। डेट पे आया हुआ है, बिकॉज द चोकर इन द नेक, I mean that just gave it all. I mean it was like
right. She's a relation officer ना. इंटरनेशनल Yes, yes. इंटरनेशनल बोला है Extra marital relation officer. बोला है इसने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा, अब अगर वो बिजनेस की मीटिंग कर रहा है, ही वुड थिंक कि यार अगर एक आदमी बैंकरप्ट है यहाँ क्या कर रहा है, ही वुड गो इन। आई थिंक एज अ गर्ल्स फादर ही शुड हैव डन हिज, विदाउट टेलिंग द गर्ल ही शुड हैव डन हिज। किसी से भी कहलवा देता कि अच्छा, द पार्ट विच was really good, which obviously it comes in the direction also, is that again it was a 5-minute scene, one take, when they're on the bed and he's watching that video. उसमें आपको पता चलता है कि ये because पहला झटका तो उसको मिल गया, यहाँ अब वो देख scene रहा है, बहुत अच्छा था। वो फिर नीचे पूरी शादी जो आपने मोबाइल फोन से दिखा दी है। अच्छा, और वहाँ पहले तो नॉर्मल दिखा रहे, सडनली स्क्रीन के मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर it cuts to him watching it on the thing, which I thought was a very good idea. And everything was right about that scene. And Noman just performed it so brilliantly. So उसका तड़पना, उसका पास्ट को याद करना, पहले बीवी के बाद देखो कितनी है, ये तो रो रही है. And as soon as he says that, his whole expression, everything changes. I thought that scene was just written, directed, acted. They're very well It shot. was Even brilliant. Masuma was so good in Brilliant, that scene. brilliant. वो देख और- रही थी, पहले मैनिपुलेट करती है, फिर उसको वो करती है, फिर आग लगाती but है. if you see his performance, because he did all the talking, हाँ. and his performance was like मैं चला जाता, मैं उसके, it was never a time that he repeated anything that he was saying. Everything he said was fresh content, and it was so well narrated, Delivered. delivered. That desperation in him, जिसकी वजह से ये जरा सी उफ, it was just too. और वो जितने इंटरेस्टिंग पॉज देते थे ना कि जैसे एक्चुअली कोई वीडियो देख रहे हैं. हाँ. तुम लोग दोबारा रिपीट करो, मुझे दोबारा रोना आ रहा है, स्टॉप इट। अच्छा It चल was so good. अच्छा, सवेरा मेरी नज़र में was always a doer. मुझे नहीं लगी कि वो कहता है ना कि ये तो कहती थी कि मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती है, मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती. वो तो शुरू से ही सवेरा's कैरेक्टर नहीं, what is her name? रेहाम रेहाम को तो बड़ा टफ और बड़ा go in getting, control, go yeah, getting. in controlled किस्म का character. Empowered woman. हाँ, very empowered. What I felt, it was only the money that he was withholding from them. Yeah. That I'll give you no money, and then when he realized that without the money she's even going ahead. So I think not bad at all. I would give it 7.5. 7.5. नादिया. मुझे लगता है राइटर ने असद और उसकी माँ की जो स्टोरी है, और असद को किसी ख़ास लम्हे के लिए रखा है, किसी ख़ास पॉइंट पे स्टोरी में आएगा, वो पता नहीं मुझे कब भी आएगा। लगता है, हाँ, लेकिन 100% कहीं ना ना, कहीं 100%. उसने आना है। कितने एपिसोड हो गए? खैर से 28, अब तक तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आएगा। मैंने आपको क्या कहा था, ये ट्रैक कौन सा ट्रैक है? मेरा क्या था, अर्जुन आएगा, तो आई ये थिंक वो वही लास्ट है। टाइम एडिट में निकाल दिया था. ठीक है. करण अर्जुन आएगा, तो ये असद भी आएगा। 30 एपिसोड हैं, 30 के हिसाब से इनके 30 सीन शूट हुए हैं, अगर समझे हम 30 एपिसोड इस ड्रामे के, तो असद के ना हर एपिसोड के हिसाब से एक सीन है। जैसे वो नहीं होता बिद में, वो होता है छुआरे होते हैं, एक सुपारी होती है, एक वो जो छुआरा नहीं होता रखना होता है पैकेट में ताकि उसके बगैर कंप्लीट ना होगा, तो ये वो एक छुआरा वाला ट्रैक वो है। भी मुझे देखिए लास्ट टाइम इन्होंने काट दिया था. नादिया, आप वो एग्जांपल आप देते हैं. जब शादी हॉल में जाते हैं तो एक गुब्बारा जो होता है ना गैस वाला, वो कोने में शादी हॉल में ऊपर लगा हुआ होता है, किसी बच्चे के हाथ से निकल जाता है. जी। वो पूरी शादी का पार्ट तो होता है, लेकिन वो बस वहीं पे रहता है. हाँ, वो हल्का हल्का इधर ही आसपास पंखे की आवाज़ से चलता रहता तो है। ये ट्रैक ना, ये वो गुब्बारा है, ठीक है, जो बस छत पे लगा हुआ है, जिसका कहानी से नीचे की कोई ताल्लुक नहीं. कैसे हो सकता है कि आपके ट्रैक के मुझे 30 सीनों और 30 कमरे में मम्मी के साथ हों? अच्छा, उसमें साथ में जिक्र बहुत लोगों का है, आप ये ना समझे कि देयर अलोन। आलिया भी है, मदिहा भी है, वो कौन? 4-5 और भी औरतें हैं, वो कहाँ हैं? आज तक कभी नहीं आई। मुझे अभी पता चला इसकी बेटियां भी हैं, किसकी? ये सबकी बहनें भी हैं, आलिया और 2-3 और, जो कह रही हैं मम्मी को आ जाओ हमारे पास आके रहो, तो मैं तो आलिया के अच्छा, पास जाऊंगी, हाँ। सुमेरा के पास जाऊंगी, सुनीला के पास जाऊंगी, नाम नहीं पता, आलिया का मुझे याद है। तो इतनी बड़ी फैमिली है, वेयर आर दे? All married in their own homes happily. तो फैमिली ये लोडेड है, ये नहीं है कि अकेले हैं, और भी बहनें हैं इसकी, और मदिया भी है, और मदिया के साथ उसकी मम्मी भी है, लेकिन ये कभी दिखाए नहीं गए।
ये सिर्फ सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते। तो ये एक अजीब सा ट्रैक है जो कि मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आगे शायद कभी बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है राइटर ने, इसको एंड में आएगा। बहुत म्यारी कुछ लाइन्स थी, उस पर ज़रा जिक्र करें। सीरियस बातें हो गई हैं। एक फुप्पो थी शादी में, शादी में एक फुप्पो थी जो रेहाम की तारीफ कर रही है कि देखो बाप जो है माँ का रोल नहीं अदा कर सकता, माँ जो है बाप का रोल प्ले कर सकती है। तुमने कल बिल्कुल टीटी की कमी महसूस नहीं होने दी, शाबाश रेहाम। फिर टीटी आया, टीटी कहाँ थे तुम, सब तुम्हारा पूछ रहे थे, किधर थे तुम, सब मिस कर रहे थे, तुम्हारी कमी बहुत महसूस हुई, कहाँ थे मेरे फुप्पो देखो कैसे पलटी है, कैसे पलट गई। अभी रेहाम को अलग मक्खन लगा, इसका मतलब है ये झूठे होते हैं सारे रिश्तेदार। उसको अलग मक्खन लगा रही है, इसको अलग मक्खन लगा रही है। और रेहाम के सामने बात बना दी। हाँ, रेहाम के सामने। अरे भाई वो मैं कह रही थी कहाँ थे तुम, सब मिस कर रहे थे, सब तुम्हारा पूछ रहे थे। और ये कह रही तुमने कल टीटी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी, और पलट गई। वेरी वेरी स्ट्रेंज। उसके बाद मूसा ने कहा अपनी फियांसी को कि सुनो, ये तो मैं बात बता रहा हूँ जो कि झूठ है। हम बैंकरप्ट हो गए हैं, तुमने घर जाके किसी को नहीं बताना। तो कहती क्यों, ये मैं बात मम्मी डैडी से कैसे छुपा सकती हूँ, बताओ तुम कैसे। तो उसने कहा देखो शादी कर रही हो, कुछ बातें पर्सनल रखना सीखो। ये कह दिया उसने। अगले सीन में बता रही है मम्मी डैडी ये हो गया, उधर उससे वादा करके आई है नहीं बताऊंगी, कुछ बातें पर्सनल रखो। रानी का उसने कहा मम्मी डैडी देख लें जो भी आप फैसला करें, हाँ ही करूँगी मैं, मेरा फैसला आपको पता है। लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया, मुझे भी समझ नहीं आई, वो एक अलग कहानी है। सबसे ज़बरदस्त इस वक्त जिस कैरेक्टर से आपको डरना चाहिए वो है अदनान जिलानी, क्योंकि जो वो फटा है फटना चाहिए था। वो देख रहा है मेहंदी, पहले कह रहा है लड़की का बाप हूँ क्या करूँ, उसके बाद सब सवाल कर रहे हैं और वो एम्बेरस हो रहा है और वो कह रहा है मेरी इंसल्ट हुई है। सही कह रहे हैं, इंसल्ट हुई है उसकी। और जो वो गुस्से में एंड में मेहंदी वाली रात में आया, जब वो कमरे से निकला मैंने कहा ये गया है, सीधा टीटी के घर गया। मैं कहा बाथरूम गया था, वो कहीं नहीं गया था। और रेहाम अगले दिन फिर वहीं था। और रेहाम जो अपने मामू को लेके आई थी, लाल कपड़ों में, ये मेरे मामू। उसने कहा कोई तो रिलेटिव हो, ये मेरे मामू, और कोई नहीं आया हमारे साथ, सॉरी। इतने लाल कपड़ों में। सजीर गेस्ट अपीयरेंस कर रहा है ना उसमें। हाँ, बहुत शौक रंग के कपड़े अच्छा, बड़ा प्यारी प्यारी क्लाइंट थे अदनान जिलानी के, लग रहा है साइलेंट एडवेंचरस मूवी देख रहे हैं हम। बहुत प्यारी लाइन थी। हाँ, बड़े परेशान है, कह रहा है बीवी से, कहता है मुझे लग रहा है हम कोई साइलेंट एडवेंचरस मूवी देख रहे हैं। ये कौन सा जॉनरा है? बेडरूम में जब जी ये बेड में थे। ये जॉनरा कौन सा मूवी का है? ये साइलेंट एडवेंचर क्या होता है? साइलेंट एडवेंचरस मूवी देख रहे हैं। और गुस्से में इतना जबरदस्त, लेकिन जब वो उठा है ना गया है, मैंने कहा ये कहाँ गया? बहुत शेडी फिल्म लगी है। नहीं, उसके बाद उसको जान में पक्का कहता है बस मुझसे नहीं हो रहा, ये बहाना बना रही है, वो बात नहीं कर रही, वो फोन नहीं उठा रहा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ गया? और फिर बारात हो गई। नहीं, ड्रेसिंग रूम में गया, मैं कपड़े चेंज करके आ गया, सो गया। अच्छा, इतने मैंने कहा कल तो या बारात आई या तो थी। इनो पी के सो गया, कुछ पी रहा होगा। पेट की तेजाबियत दूर करे, पी ले कुछ, उसके बाद वो ठीक हो गया, आगे सो गया। कल देखेंगे, कल तो फिर भी नहीं आ रहा। अच्छा, उस सीन के बाद मुझे लगा कि बारात नहीं आएगी, बारात में बहुत बड़ा तमाशा होगा, लेकिन वो बारात आई और वो मोबाइल में बैठती नहीं, थी। लेकिन उसने कहा है ना कि जब तक टीटी नहीं आएगा तो हम निकाह इंतजार नहीं। करेंगे। हाँ। तो बारात तो वो पूरी देख रहा था। कौन? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, वो तो Father-in-law। घर से निकल रहे थे। मैं सोची थी रेहाम, वो देख रहा था। रेहाम वैसे अगर हमें शादी पे बुला लेती ना, किसी ने सवाल ही नहीं करना था। कितना मजा था, हम तीनों चिल्लाते स्नैनी के। कभी आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो, घोस्टबस्टर्स हमें बुलाएं, हम आ जाएंगे, हम लोगों का मुंह ऐसे बंद कर देंगे ना, सबका ध्यान हमारी तरफ होना है। कोई नहीं आपसे पूछेगा कि दूल्हे का बाप कहाँ है, दूल्हे की माँ कहाँ है, रिश्तेदार कहाँ है। Just call us। कंफ्यूज मैं बता रही हूँ सच्ची, मसला ही खत्म हो जाता, हमें बुला लेता डायरेक्टर। बेहतरीन होता। बड़ी प्यारी लाइन थी, जो प्यार की मार से ना समझे फिर वो वक्त की मार से समझता है। सीरियस हो जाओ, ज़्यादा मजाक ना करो। तो ये लाइन टीटी की बहुत अच्छी थी। और साथ में एक बड़ी गहरी लाइन है कि मेरा खौफ ख़त्म हो गया। यही बात होती है जब दूसरी शादी या जब बंदा छुपा के कुछ करता है, एक खौफ ही होता है जो कि उसको लेके चल रहा होता है, वो बैलेंस रखेगा। जब वो खौफ ख़त्म ना, कि पता चल गया अब मुझे उनसे डर ही कोई नहीं, फिर वो खुल के गेम खेल रहा है, कह रहा है पता चल जाए, पता दे, कुछ नहीं, बिल्कुल उसको डर ही नहीं, रिश्ता ख़राब हो, डजंट केयर। तो बात असल में हम राइटर के बारे में बात कर रहे थे, और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, नमस और वो जो लाइंस उसने राइटर, बाद में डायरेक्टर। मासूम, हम राइटर के ना, मासूमा की भी एंड में लाइंस, उसका भी अब समझ आ रहा है कि थोड़ा वो मिस्ट्री है कि ये क्या चाह रही है, ये इसको मारना चाह रही है या ये क्या, वो एक बहुत बड़ा सस्पेंस है।
She's a greedy woman. She's a- Story of a greedy woman and lustful man. Lustful man. उसी रवायत को कायम और रखते हुए comment किया था। 9 9 for the Nabeel Asif. जंजबील आपको पता है, सब समझ रही हैं आप सब। ओके जी, पब्लिक की बात पहले की जाए। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,900 हुए हैं और बिस्मिल से आए हैं 2,507। 13% बनते हैं, 1.3 मिले हैं जंजबील आसिम शाह को। अब बात करी जाए डायरेक्शन की और अतीका जी के हालिया डायरेक्टर एहसन तालिश। सो अच्छा, उस सेट पे कभी बात करते हैं आप? आपने कहा था लास्ट टाइम आजकल शूट नहीं चल रही हमारी ना, अभी उसके मैं बाद मुलाकात हुई rejoin जब से आप करूंगी। बिस्मिल का कर रही हैं, नहीं हुई है तो उस पे and आपने he's- क्या he's उन्होंने कुछ chilled. शिकवा तो नहीं किया? नहीं इज़ वेरी चिल्ड, इज़ लगा आप बोलें कोई मसला है, आप बोलें। और उनको वो कॉन्फिडेंस था कि ये कहानी चल जाएगी हम चाहे कुछ भी कहते रहें। बट ये है कि आई थिंक ओवरऑल डायरेक्शन तो काफ़ी एपिसोड पहले ही इम्प्रूव हो गई थी। हमने देख लिया था कि जो शुरू के मसले आ रहे थे वो नहीं आए, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स लुकिंग गुड, डूइंग वेल। आई विल गिव एहसन 7। 7, वेरी गुड जॉब। मीना जी, These single take scenes जो इसने 2-3 दफ़ा किए हैं, I think that मुझे भी वो सिंगल जो सीन था ना, दैट वाज amazing, एक बिस्तर पे amazing. बैठे हुए। Amazing. Even in the last 2 episodes that we had judged, उसमें भी एक ऐसा सीन था जिसमें हरीम did Masuma did a very good, well, Hareem, yeah. Her performance was very good, and you know he was listening. This time it was Noman. I just couldn't take. I saw it again and again. मैंने कहा the ease and the confidence with what he's saying, और वो इतना believable था कि उसका actually बच्चे के साथ ये हो रहा है, you know, and उसकी आंखें भर रही थी, और you know it was just the timing was just so well done. But I think overall the episodes are going by. I just feel कि खैर that's not his fault, it's content के जितने भी बीच के जो scenes आते हैं उसमें वही बातें repeat हो रही हैं. So and there's nothing really dynamic about it. I think the shadis were shot quite well. इनके जो दूसरा घर दिखाया है जहाँ ये लोग सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं and all that, that seemed a little off because they've shown them as very rich people. I feel that they could ये have तो done. डेस्टिनेशन वेडिंग होनी थी ये तो। मैं सोची थी पुकेट बाली से शुरू हुए लॉन पे आके खत्म वो हो तो खैर अब बेचारों के तो कोई पैसे ही नहीं उनके पास, टीटी है तो कुछ उनको So सपोर्ट। I think that could have been done a little better, but who am I to judge? I'm making bhuns myself. But I think overall we know performance, we know, and the fact is that it's being watched and it's not a difficult watch. This is not a difficult ये watch. इजी वॉच। हाँ. ये तो ड्रामे जो देखते हुए बहुत परेशानी होती है। हाँ. So I'll also give it a 7. 7, वेरी गुड जॉब। नादिया, ना सही कहा उन्होंने, इतनी वीरान शादी थी। चलो टेंशन तो लड़के वाले के घर पे, लड़की वाले क्यों सोग मना रहे हैं? उनकी यहाँ भी थोड़ी सी हैपनिंग शादी हो सकती थी, खर्चा कर सकते थे, थोड़ी ग्रैंड शादी कर सकते थे, मसला तो उधर है। और माँ खुद कह रही है इतनी सैड शादी तो यूएस में भी नहीं होती, वहाँ भी इससे ज़्यादा रौनक होती है। उनके सारे रिलेटिव यूएस रहते हैं ना, तो यहाँ पे वो जी अकेले हैं। जी, लेकिन वो सैड शादी तो फंक्शन तो इनका था, और टीटी ने क्या आके ऐसे मतलब तहलका मचा देना था, खुद भी रौनक नहीं, कर full सकते dance थे। हुआ था, क्या बात कर हाँ, रही वो हैं आप? उसके बाद हुआ, लेकिन माँ जो इतनी कह रही है ना, इतनी सैड शादी है, इतनी बेरौनक शादी है, बेरौनक, तो फिर टीटी को निकाल दो, बाकी तो सब लोग थे ना, आपकी तरफ क्यों नहीं अल्लाह गुल्ला हुआ रस्में हुई हैं? तो कुछ आप भी एसएमडी स्क्रीन पीछे लगाते थे, कोई पटाखे होते तो शॉर्टी लगा देते। मैंने वो कमेंट किया ये क्यों, तो खुद उन्होंने सैड वेडिंग की भी है। तो आई थिंक स्ट्रेस है, टेंशन है पूरे उसमें माहौल में। तो दीज 2 एपिसोड्स एहसन तालिश में आपको बताऊँ, इतनी फीलिंग थी ना, जब एक फीलिंग होती है ना ड्रामे में, एक इमोशंस तो किसी चीज़ पे नज़र नहीं जाती कि पीछे बैकग्राउंड में क्या है, सीनरी क्या है, लोकेशन क्या है, कि हमारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ आपके कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस पे है। जिस तरह बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ इन एपिसोड्स में जो थे ना म्यूट सीन्स और एक्सप्रेशंस, जैसे नुमान लेटा हुआ है तो उसके बाद वो आके उसको देखती है, चली जाती है, आँख नहीं खोलता, थोड़ी देर बाद खोलता है, फिर हम का ऐसे हाथ जोड़ना, आए मैंने कहा यार क्या बंदी की सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड था इसमें, आके हाथ जोड़ लिए बेटे की खुशी के लिए। वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट सीन था, वो भी ज़रा रुलाने वाला ही था। तो these 2 episodes किसने हाथ जोड़ा? रेहान। अरे हाँ, वो जाके बिस्तर पे मुझे बिस्तर पे लेटा हुआ था। कहती है, हाथ- मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी बेटे की खुशी के लिए। तो इतना खूबसूरत, मैं कहती हूँ ना, माँ
के जज्बात बेटे के लिए, फिर आप बाद में बाप की एक एक्सट्रीम हेट्रेड और फिर उसका एकदम फ्लिप होना, तो ये मुझे लगता है कि ये इमोशनली बहुत चैलेंजिंग एपिसोड्स थे और एहसन तालिश ने बहुत अच्छे शूट किए, क्योंकि अच्छा शूट किया तो हमें फील हुआ ना, सीधी बात है। 9 वेरी गुड। 9 और अब वो OST देखो कितना सही बैठ रहे हैं कि दिले नादान ये किसी की नहीं सुनता, मसला ये है। और जब आग लगती है तो फिर धुआं भी उठता है। अतीका जी, बल्कि पहले ऑडियंस, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 20,500 हुए हैं और बिस्मिल से एहसन तालिश के हिस्से में 1,968, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट मिला है इनको। अब बात कर ली जाए मासूमा की। मासूमा और रेहाम दोनों हमारे पास ऑप्शन है, आप क्या कहेंगे? दोनों की वोटिंग हुई है। It's up to you. रेहाम का काम था लास्ट टाइम, किसको किया है? लास्ट टाइम ने मासूमा को किया तो था। फिर रेहाम। रेहाम, हाँ यानी कि सवेरा नदीम। अतीका जी, मुझे तो सवेरा का काम बहुत अच्छा लगता है। आई रियली एंजॉय हर एज एन एक्टर। बहुत सटल, बहुत डिग्निफाइड एंड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर बहुत सवेरा जो है ना वो घुस जाती है अपने वो रोल्स में। जाने जहाँ में कितना अच्छा काम किया सवेरा ने। हियर शी इज डूइंग वेरी डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, totally different character. Here's a totally different character. She's dressing well, she's looking good. She has jumps of weight loss up and down of course, but वो timelines ऐसे होते हैं। देखें ना, यहाँ ऑडियंस को ये बताना ज़रूरी कि कुछ कभी तो ड्रामे हमारे 6-6 महीने रिकॉर्डिंग में होते हैं, तो हमारी पूरी ज़िंदगी रुक जाती है ना। हम ना बाल चेंज कर सक रहे हैं, अगर किसी का कोई डाइट पे चला जाता है, वेट लॉस हो जाए, 6 months इज़ अ लॉन्ग टाइम यू नो टू। और कुछ एपिसोड फंस जाएंगे और आप दूसरा ड्रामा शुरू कर लेते हैं, उसमें वापस कलर कैसे लाएं? ये कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आई थिंक दैट सवेरा इज फैंटास्टिक एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी, आई लाइक द वे शी डिलीवर्स अ डायलॉग, यू नो। उनके एक तरीका है, एक अंदाज़ है, एक सटलिटी है उनके परफॉर्मेंसेस में जो मुझे बड़े अच्छी लगती हैं। सो आई विल गिव सवेरा 9. 9। I think subtlety is a brilliant word to use in her, because even in for her performance, because उसमें जाने जहाँ में भी, even though she is very very evil, and but a lot of the dialogues ना वो बड़े smoothly और sweet, हाँ वो करती है, और उसमें तो आपको पता है कि पीछे क्या उसके दिमाग में चल रहा है। हियर तो शी इज़ पर्सन हु इज़ राइट नाउ इन सच ए सिचुएशन कि वो मियाँ और बेटे के बीच में एक पिसी भी औरत है। और सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मुझे जाने जहाँ से उनको याद आता था कि वो एकदम इतनी स्वीट बात कर रही होती थी, हमजा के सामने से हमजा साइड पर था तो एकदम एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था, कुछ भी नहीं होता तो एकदम बस कुछ वो करती थी कि वो ईवल आ जाता था कि ये ईवल है, ये इंसान ईवल है, जो भी ये बात ये झूठ बोली है। एंड इसमें भी अगर आप देखें शुरू में, ऑल्दो आई डोंट नो व्हाई दे चेंज दैट कॉन्फिडेंट पर्सन, ऑल्दो शी इज़ कॉन्फिडेंट बिकॉज शादी तो कर ली ना उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो मैं करूँ, एंड थ्रू आउट द शादी शी इज़ मेंटेन दैट डिग्निटी कि ठीक है अगर मियाँ नहीं है सो व्हाट, आई एम हियर, शी इज़ ट्राइड टू मेंटेन द डिग्निटी। वो दूसरी बात है कि द फादर इन लॉ विच वो भी जस्टिफाइड है बेचारे, वो कह रहे हैं कि बाप के बगैर कैसे हो सकती शादी, बट जो डिग्निटी है इस औरत की वो आपको नज़र आ रहा है कि शी इज़ मेंटेन्ड हर डिग्निटी। बट अदरवाइज ऑल्दो ये मुझे नहीं समझ आया कि बिकॉज शुरू में शी वाज अ टफ वुमन, शी वाज और एकदम से वो जो चेंज आया है वो मुझे थोड़ा सा ग्रेजुअली आया, ग्रेजुअली करते करते नाराज हुई, घर छोड़ गई फिर तो इंसान खैर यस आई गेस बिकॉज इट इज़ अ झटका, इट इज़ अ झटका कि एकदम से आपको पता चले कि ये हुआ, और फिर मियाँ जब एकदम से इतना विशेष हो गया और वो एकदम से इतना टर्न हुआ है, एंड आई थिंक वो लगता है आपको आके इट कम्स इन हिट्स यू बिकॉज एक अगर आप हैं भी कॉन्फिडेंस तो आपको एक फीलिंग होती है कि भाई मुझ में क्या ख़राबी थी कि वो दूसरी औरत के पास चला गया, सो दिस प्रॉबेबली अ लॉट ऑफ इमोशंस, एंड आई थिंक हर सीन्स विथ हर सन, उसको समझाना, all of it, I think she's done a very good job. I'll also give her a 9. Very much. नादिया, सवेरा नदीम। बहुत अच्छा माँ बेटे का बॉन्ड दिखाया है, उनकी आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कि इसके बहुत सारे सीन्स हैं साथ के साथ। इसने बड़ा अच्छा मूसा का कैरेक्टर प्ले किया है। और नॉर्मली सोसाइटी हमारे ऐसा होता है कि जब लोडेड बाप होते हैं ना, और बाप
बिजनेसमैन, सारा बिजनेस उसके पास। तो जब ऐसी बाप शादियां करते हैं तो बेटे थोड़ा सा रिएक्शन देके बाद में बाप की साइड पे ही हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है, माल उनके पास है। ये बड़ा रेयर होता है जो इस ड्रामे में दिखाया है कि बेटा माँ की साइड पे और सब कुछ छोड़ने को तैयार है कि माँ के साथ ज़्यादती हुई है, ना पैसा ना पोजीशन। हालांकि ऐसे होता नहीं, ऐसे में बड़े बड़े बेटे जो हैं बाप के तरफ चले जाते हैं। तो गुड मैसेज। और ये जो माँ को साथ रखा हुआ इसने हर चीज़ में कि दुबई भी जाएंगे, साथ जाएंगे। और उसको बड़ा हिट करता है। एक लाइन भी है वहाँ उसकी कि मैं इस औरत के सामने कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। टीटी कहता औरत नहीं, माँ है तुम्हारी। कहाँ से माँ हो गई यार, मतलब उसको जहर लग रही है। वो कह रहा है उसको वो ना समझो तो तुम उसको माँ का दर्जा दे दो डायरेक्ट। ये एक बड़ी अजीब बात होती है कि यार आप तो उसको तुम्हारा पार्टनर नहीं, वो समझ रहा रिश्ते में तुम्हारी माँ लगते हैं, नाम है मासूमा। तो मासूमा को खुद नहीं अच्छा लगेगा कि ये हमारा एज डिफरेंस ही नहीं, तो क्यों ये मुझे माँ समझी। सॉरी, पहले तो मैंने यहाँ लाइन मारी थी, तो मैं पहले इधर जा रही थी, वो तो नो लिफ्ट मिली, तो उसके बाद मैं आपकी तरफ आई हूँ। तो सवेरा का अमेजिंग काम, मुझे उसके एक्सप्रेशंस, उसका हाथ जोड़ने वाला सीन तो बहुत ही मेरे लिए कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया था। द एम्बेरसमेंट और ये कि अभी आ रहे हैं, हर बात ना को बहाना सोचती है कि वो ऑफिस चले गए, अरे वो तो थोड़ा सा यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, शी इज़ रन आउट ऑफ एक्सक्यूजेस। और फिर एक जगह ये भी कहती है कि काफ़ी है अगर मूसा की माँ ही उसके साथ आ गई है। अब जो है ना, जहाँ आके ड्रामा रुका है, इधर होने वाला है कोई बहुत बड़ा पंगा शादी में, क्योंकि फ़ोन ले लिया मासूमा ने। हाँ। कुछ ऐसा होगा विच आई थिंक कि ये फ़ोन करेगी, फ़ोन पे वो एक्सेसिबल होगा नहीं, और शादी पे पड़ने वाला है फड्डा। तो अगली किस्त में देखिएगा। सवेरा यूर 10। ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,600 और सवेरा नदीम के हिस्से में आए हैं बिस्मिल से 4,346। 18% बनते हैं 1.8। गुड 10 थ्रू आउट, वेरी नाइस। आप बात करिए नुमान इजाज की। ठीक है जी। अच्छा, नहीं तो नुमान हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। नुमान को एक्टिंग आ गई है। मुबारक हो नुमान इजाज। तो मुझे छींक आ गई इस बात। हाँ, ठीक ही आ गई, बस भी कर दो। नहीं, मेरा मतलब है कि ही इज़ गोइंग टू किल मी, बट एनीवे, तो मेरा मतलब नुमान एक्टिंग आ गई है आपको। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, गुड जॉब, वेरी एक्सप्रेसिव। You made Nadia Khan cry. That's a big achievement. तो मेरा मतलब उसके बाद मैं क्या कह सकती हूँ। नादिया खान कराएंगे। नादिया खान रो गई हैं। नुमान इजाज made Nadia Khan cry. That's the line for this. है? सामने ला गया टाइटल, है ना, ये आपका टाइटल वायरल। यस, वायरल। सोशल मीडिया टीम ख्वाब में भी आ रहे मेरे। मैंने लास्ट टाइम बताया था रिक्शा चला रही हूँ मैं, मासूमा के घर लेके जा। She has a very wild imagination. मैंने जब ड्रामा देखा ना, कुछ की तारी हो जाते हैं आप तो बड़े खुश होंगे, नुमान तो बड़े खुश होंगे आप तो ख्वाब में। रात को देख के जब सोऊंगी तो ख्वाब में यही लोग आने। फिर वो रिक्शा या में जल गया। वही फटा था। नहीं, but he's done माशाल्लाह से very good job. I'm very moving and very again जब नुमान का दिल चाहते तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जब दिल नहीं चाहता मुझे पता चल जाता है। मैं स्क्रीन देखती हूँ कहती no he wasn't into it today. I can tell because I know I've done so much work with them and दोस्ती भी बहुत है। तो I would give नुमान a 10. 10। मरीना जी। You made her cry. You made me watch the scene twice. Oh, nice. Really? I just, the way he delivered those lines, I was just so, Mesmerized. Yeah. Okay. Because there were a lot of lines, and they were emotional lines, and there was a lot of heart in it, and yet he was a man who refused to go there. Disappointment was there. Everything. There was just so much in his body language. ईगो भी था ना, ईगो। ईगो और वो रियलाइजेशन जब ये बोल रहा है कि मुझे वहाँ होना चाहिए, that is what I was feeling. It was just so beautifully delivered, so with such effortless, with such a flow कि आपको लग ही नहीं रहा था कि ये एक्टिंग हो रही है या ये असल में हो रहा है. This is how he's feeling right now. He's talking about his own son, that I needed to be there and he could have come here, and why didn't he come here? Or it was just, I just think about it over and over again. I get goosebumps. It was so good. Nice. Take it away, Mr. Tanner. नादिया खान को रुला दिया और मरीना खान को गूज बॉम्ब.
बॉम्ब्स नहीं बॉम्ब्स बॉम्ब्स थे वैसे। Bobs. ओके जी, नादिया खान। मैं तो नुमान एजाज के लिए जो कहना चाहती हूँ उसके लिए आप थोड़ा सा रिवाइंड करें इस शो को, जो शुरू में मैंने कहा और जिस फीलिंग के साथ कहा, तो दैट कैन नॉट हैपन अगेन। वो सो चलिए नादिया, उस सीन को दोबारा discuss बस करते कर दो। नहीं, बहुत खूबसूरत है जिस तरह लगा है ना ठा करके। और ऐसे मैंने बहुत फैमिलीज़ में देखा है यार, इतना माँ बेटे में तो चलो कभी कभार, लेकिन बाप और बच्चों में ऐसी फजूल की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मोहब्बत का इम्तिहान लेना। वो भी टेस्ट कर रहा है स्कीम के, नहीं ये आएगा मुझे मनाने, वो अलग इम्तिहान ले रहा है कि वो आएंगे मेरे पास, और कोई बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ बात करनी है। लेकिन दोनों की अना, असूल, ज़िद आड़े आ गई है और इतना इम्पॉर्टेंट दिन जो है ख़राब हो गया। और वो रेहाम की लाइन भी है ना कि इतने नाजुक लम्हे में उसका इम्तिहान मत लो, और वो ले रहा है। तो मुझे शदीद नफ़रत हुई टीटी से इसी एपिसोड में, और फिर उसके बाद मेरा ऐसा दिल ख़राब हुआ है उस जब उसने दिखाया कि नहीं उसके अंदर बाप का दिल भी है जो तकलीफ़ में है। तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नुमान एजाज, रुला दिया आपने। 10। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में, मुझे लग रहा है अब वक्त आ गया है कि अब इनको ना ये टीटी को मासूमा से कुछ पड़ेगी, कुछ होना है। असद की प्रमोशन भी हो गई है, ये सब लिंक्ड है। असद की प्रमोशन और ये दवाई और डॉक्टर और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 25,100 हुए हैं, और बिस्मिल से नुमान एजाज के हिस्से में 3,069, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, नॉट बैड। तो जी ये कंप्लीट हुआ बिस्मिल का पहली दफ़ा बहुत ही जज्बाती किस्म का रिव्यू। नॉर्मली तो कह कहूँ का तूफान आ रहा होता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ जज्बात की रूह में बैगी ना थी आज। अम्मी का तज़किरा नहीं किया आज आपने। मैं ये एपिसोड बिल्कुल, मैं नंबर सबके वापस लेती हूँ, मैं एहतजाज करती हूँ कि मासूमा की माँ क्यों नहीं थी 2 एपिसोड्स में। आई प्रोटेस्ट बेडली, और ये वापस ले रही हूँ नंबर। वो छुपी क्यों हुई नहीं थी माँ? मर्द जो होता है वो सीजर सैलेड की तरह है। किधर है यार? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ गई? पहले जल्दी जल्दी ना कहो तो अम्मी खराब हो चुप रही जाता है। मम्मी ने आज बहुत प्राइवेसी दी इस एपिसोड हाँ में। वही मैं कह रही हूँ, छुप रही थी, उन्होंने कहा प्राइवेसी बेबी प्राइवेसी। वो पता नहीं कहाँ तो गई। जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बिस्मिल का रिव्यू।